हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ऑनलाइन। तो ये है पार्ट नंबर 5 फर्स्ट चैप्टर का, जिसके साथ ही हम अपना ये वाला चैप्टर पूरा कर लेंगे। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उस ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट जिसको हम छोड़ देते हैं। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अच्छा, मान लो एक फार्मर है जिसके पास दो ऑप्शंस हैं। वो अपने लैंड में क्या क्या उगा सकता है? या तो राइस उगा सकता है या तो वीट उगा सकता है। अब देखो, अगर वो अपने लैंड में राइस उगाता है और उसको मार्केट में जाके बेचता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? उसको 75,000 रुपीज़ मिलते हैं। और अगर वो वीट उगाता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? उसको 70,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो सर्टेनली वो क्या किस चीज़ की खेती करेगा? वो राइस उगाएगा अपनी फील्ड में। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसे। तो वो इस वाले ऑप्शन के साथ जाएगा और इस वाले ऑप्शन को, सेकंड वाले ऑप्शन को छोड़ देगा, यानी कि वो वीट नहीं उगाएगा। अब देखो, जो ऑप्शन उसने छोड़ दिया, जो उसकी कॉस्ट होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि ये वो कॉस्ट है, वो ऑप्शन है जो उसने छोड़ दिया। अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास हैं 25,000 रुपीज़। अब आपको मोबाइल फ़ोन भी लेना है और आपको लैपटॉप भी लेना है, पर इन पैसों के साथ आप एक ही चीज़ ले सकते हो। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन लेने का डिसाइड करते हो तो लैपटॉप की जो कॉस्ट होगी वो आपकी क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। और अगर आप लैपटॉप लेने का डिसाइड करते हो तो जो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट होगी वो आपकी क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो एक बार उसकी डेफिनेशन हम फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो देखो, MOC या MRT refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। तो देखो, MOC या MRT मतलब होता है कि हम एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस करेंगे ताकि हम दूसरी कमोडिटी में एक एडिशनल यूनिट गेन कर सकें। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो MOC या MRT का फॉर्मूला होता है डेल्टा यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन्ड। अब इसको निकालते कैसे हैं ये समझेंगे हम इस क्वेश्चन से, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बटर का प्रोडक्शन क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन कि कैलकुलेट द MOC व्हेन 4 यूनिट्स ऑफ बटर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है हमें कि हमें MOC निकालना है कब? जब 4 यूनिट्स बटर की प्रोड्यूस हो रही है। तो अपने शेड्यूल में देख लेते हैं कि 4 यूनिट्स ऑफ बटर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो ये इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे निकालने के लिए, MOC निकालने के लिए, कि डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन। तो हमें इस शेड्यूल से क्लियरली पता चल रहा है कि जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो किस में हो रहा है? मोबाइल फ़ोन्स में हो रहा है। और जो गेन हो रहा है वो किस में हो रहा है? बटर में हो रहा है। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें किस पॉइंट पे पूछा है? हमें पूछा है MOC निकालने के लिए 4 यूनिट्स पे। तो देखो, इस शेड्यूल से ये क्लियरली विजिबल है कि बटर की 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन 15 यूनिट से कम करके 11 यूनिट्स पे लाना पड़ा। यानी कि मैंने 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया मोबाइल फ़ोन्स में, ताकि मैं 4 यूनिट्स क्या कर सकूं? बटर की प्रोड्यूस कर सकूं। अब ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस। तो देखो, 4 यूनिट सेक्रीफाइस करके बटर में अब हम देखते हैं कितना गेन आया है। तो हम इधर से हम ये निकालेंगे गेन। तो हम शेड्यूल से ये साफ साफ देख सकते हैं कि 4 यूनिट सेक्रीफाइस करके बटर में 1 यूनिट का गेन आया है। तो बस अब हमारे पास सेक्रीफाइस भी आ गया है, हमारे पास गेन भी आ गया है। तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 4। तो हमारा MOC क्या हो जाएगा? हमारा MOC हो जाएगा यहाँ पे 4। तो अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। तो देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combinations of two goods
दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो गुड्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो अब देखते हैं इसके अजम्पशंस। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे गिवन, उससे सिर्फ हम 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फिक्स्ड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जो हमारी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होंगी इकोनॉमी में वो क्या होंगी, फिक्स होंगी, पर हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। कैसे कि हम एक कमोडिटी का क्या कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे और फिर दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में वो सारी की सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसका क्या हो रहा है, फुल और एफिशिएंट यूज हो रहा है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो हम मानते हैं कि हमारी जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है इकोनॉमी में वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखते हैं आखिरी अजम्पशन क्या है पीपीसी का। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सो व्हेन resources are transferred from production of one good to another the productivity decreases। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अवेलेबल वो क्या है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन करने में सारे के सारे गुड्स का। तो क्या होता है जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक कमोडिटी के प्रोडक्शन से दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल। अब इस शेड्यूल में हमें ए से जी तक की पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं दो गुड्स के उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया है, एमओसी फाइंड आउट किया है। वैसे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एमओसी फाइंड आउट कैसे करते हैं, पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो देखो पॉइंट ए पे जो एमओसी है वो ब्लैंक इसीलिए छोड़ा गया है कि हमें पता है कि जो एमओसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन्ड। पर जो इनिशियल स्टेज है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने गिवन रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी किस में लगा दी है, प्रोडक्शन में, मोबाइल फ़ोन्स के। और यहाँ पे हम क्या नहीं कर रहे हैं, बटर का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। जब हम दूसरी यूनिट का, दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसा गेन और कैसा सेक्रीफाइस, इसीलिए यहाँ पे एमओसी क्या है, ब्लैंक है। अब देखते हैं अपने सेकेंड पॉसिबिलिटी की तरफ कि इसका एमओसी क्या आएगा। तो देखो हम मोबाइल फ़ोन्स में कितनी यूनिट्स कम कर रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स में 1 यूनिट कम कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, इसमें बटर में 1 यूनिट एडअप कर सकें। ठीक है, अब हम बी से सी पॉइंट में देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स में 2 यूनिट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ताकि बटर में क्या कर सके, फिर से 1 यूनिट इंक्रीज कर सकें। अब डी पॉइंट पे देखते हैं, अब क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स में 3 यूनिट कम कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, फिर से बटर में 1 यूनिट इंक्रीज कर सकें। वैसे ही क्या है, हम ई पॉइंट में 4 यूनिट कम कर रहे हैं ताकि हम इसमें क्या कर सकें, बटर में 1 यूनिट इंक्रीज कर सकें। अब एफ पॉइंट में क्या है, हम कर रहे हैं 5 यूनिट कम ताकि हम क्या कर सकें, इसमें 1 यूनिट और ऐड कर सकें। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, जी पॉइंट पे हमने 6 यूनिट कम करी ताकि हम 1 यूनिट इसमें ऐड कर सकें। तो अब देखते हैं इस शेड्यूल का ग्राफ। तो देखो इस ग्राफ से भी ये क्लियरली विजिबल है कि जैसे जैसे मैं मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन क्या किया, मैंने कम किया, वैसे वैसे मैं क्या कर पाया, बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाया। जब मैं मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन 21 से 20 पे ले आया तो फिर क्या हो पाया, मैं बटर का प्रोडक्शन 0 से 1 पे ला पाया। फिर क्या हुआ, मैं मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन 20 से 18 पे ले आया तो बटर का प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ पे ले पाया, 1 से 2 पे। और ऐसे ऐसे करके मैं बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाया जब मैंने क्या किया, जब मैं मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन रिड्यूस करता चला गया। ये हमें इस शेड्यूल की मदद से और इस ग्राफ की मदद से, दोनों की मदद से देखने को मिला। अब देख लेते हैं पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टीज़। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की ये है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अब पीपीसी कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की वजह ये है कि दो कमोडिटीज़ की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि मैं पहली कमोडिटी को
कितना रिड्यूस करूं कि दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा सकूं, और दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कितना रिड्यूस करूं कि पहली कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा सकूं। अब जो हमने क्वेश्चन लिया था, हमने जो शेड्यूल देखा था, इसमें हमने क्या देखा था कि मैं मोबाइल फ़ोन्स का क्या कर रहा था, प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहा था ताकि मैं क्या कर सकूं, बटर का प्रोडक्शन बढ़ा सकूं। तो ये वजह होती है पीपीसी कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी कि जो पीपीसी है इस कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब ये पीपीसी है, ये कॉन्केव क्यों होता है ओरिजिन की तरफ? इसका रीज़न है इंक्रीज इन एमओसी। ये जो हमारा एमओसी है, इसके इंक्रीज की वजह से हमारी जो शेप होती है पीपीसी की, वो क्या होती है, कॉन्केव होती है टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम ये भी देख लेते हैं कि एमओसी इंक्रीज क्यों होता है। तो देखिए, हमने अजम्पशंस में पीपीसी के ये पढ़ा था कि क्या होता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं रिसोर्सेज का एक कमोडिटी के प्रोडक्शन से दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं रह जाती। यानी कि हमें एक कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स क्या करनी पड़ेंगी, यूटिलाइज करनी पड़ेंगी, ताकि हम दूसरी कमोडिटी की उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकें जितनी हम चाहते हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है शिफ्ट्स इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखो, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा या तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम पहले इसके रीजंस देखते हैं राइटवर्ड शिफ्ट होने के। तो जो इसका पहला रीज़न है वो है एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो इसका दूसरा रीज़न है वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। तो देखो, जो ग्रोथ होती है रिसोर्सेज में, ये दो रिस्पेक्ट में हो सकती है, या तो ये क्वांटिटी में ग्रोथ हो सकती है या तो ये क्वालिटी में ग्रोथ हो सकती है। तो देखो, क्वांटिटी में ग्रोथ तब होती है जब नई रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाएं, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हो, ये इंक्रीज़ हो किस में, लेबर फोर्स में, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव इंक्रीज़ है, क्वालिटी में इंक्रीज़ होता है, वो तब होता है जब क्या हो, स्किल डेवलपमेंट हो रिसोर्सेज का, और क्या हो, एनवायरनमेंट क्या हो, हाइजीनिक हो जहां हम काम करते हैं। तो देखो, जब क्या होगा, एडवांसमेंट होगा और ग्रोथ होगी रिसोर्सेज में, तब ये क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो मोबाइल फ़ोन्स और बटर का प्रोडक्शन हो रहा था, जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी, तब ये पॉइंट पी से शिफ्ट होके पॉइंट P1 पे आ जाएगा। अब देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा। तो देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगा जब टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा या डिक्रीज हो जाएगा रिसोर्सेज में विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। अब डिक्रीज कैसे आएगा, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अर्थक्वेक आ गया और जो हमारी रिसोर्सेज थी जिससे कि हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो, जो मोबाइल फ़ोन्स और बटर का प्रोडक्शन था वो पॉइंट पी पे था, पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज होने की वजह से रिसोर्सेज में ये शिफ्ट होके पॉइंट P1 पे आ गया। तो चलिए आइए देखते हैं अपना आखिरी टॉपिक, जो कि है रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि पीपीसी एक्स एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है और वाई एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम एक्स एक्सिस पे पीपीसी का रोटेशन पढ़ेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ऐसे ही जब हम रोटेशन पढ़ेंगे पीपीसी का ऑन वाई एक्सिस, तो जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं वो एक्स एक्सिस पे हम क्या मानेंगे, हम कांस्टेंट मानेंगे। तो चलिए आइए अब देखते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी ऑन एक्स एक्सिस। तो पीपीसी ऑन एक्स एक्सिस कैसे कैसे रोटेट कर सकता है, या तो राइटवर्ड रोटेट करेगा या तो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा। राइटवर्ड रोटेशन के रीजंस हैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज, और लेफ्टवर्ड रोटेशन के रीजंस हैं डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर इंक्रीज होगा टेक्नोलॉजी और इंक्रीज होगा रिसोर्सेज में, तो जो मेरा कर्व है ए बी से शिफ्ट होके ए सी पे आ जाएगा। अगर डिक्रीज होगा टेक्नोलॉजी में और डिक्रीज होगा रिसोर्सेज में, तो जो मेरा कर्व है वो ए बी से शिफ्ट होके ए डी पे आ जाएगा। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि ये रोटेशन कैसे होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो देखो, वाई एक्सिस में भी राइटवर्ड रोटेशन होता है और लेफ्टवर्ड रोटेशन होता है, और जो रीजंस है दोनों के वो क्या हैं, सिमिलर हैं, जो हमने इसमें लिखे हैं। तो देखो, जब क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा और इंक्रीज इन रिसोर्सेज होंगे, तो क्या होगा, जो ये मेरा कर्व है ए बी से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, ए सी पे आ जाएगा, ठीक है। और जब क्या होगा, डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेज होंगे, तो जो मेरा कर्व है वो ए बी से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, ए डी पे आ जाएगा।